फिर से मैं हूं शिफन शर्मा। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके अंदर जो डेथ टोल है यानी कि जो मौत का आंकड़ा है वो एक के बाद एक लगातार बढ़ रहा है। अब ये मौत का आंकड़ा 279 पहुंच चुका है और फिलहाल बॉडीज की जो डीएनए टेस्टिंग की प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो लगातार जारी है। अभी का क्या कुछ अपडेट है वो आपको बताऊंगी। अपडेट ये सामने आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सिविल हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट है अहमदाबाद के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी कुछ ही देर पहले। उन्होंने पूरी डिटेल्स जो है वो साझा की है। इस दिन का इंतजार किया जा रहा था कि कब ऑफिशियली कंफर्म किया जाएगा हॉस्पिटल की तरफ से, तो अब फाइनली कंफर्मेशन आई है। कंफर्मेशन ये है कि 119 विक्टिम्स की जो डीएनए सैंपल्स हैं वो मैच हो चुके हैं उनके घर वालों से और उसी के साथ साथ 76 बॉडीज जो हैं वो उनकी फैमिलीज को हैंड ओवर कर दी गई हैं। इसी बीच में आपको ये भी बता दूं कि कुछ एक लोग अभी अपनी जो उनके अपने हैं उनकी बॉडीज का इंतजार कर रहे हैं। पूरी जानकारी कुछ इस तरीके की सामने आ रही है कि 119 इंडिविजुअल्स जिन्होंने की अपनी जान गंवाई थी एयरप्लेन क्रैश में अहमदाबाद में, उनके डीएनए जो है वो मैच हो चुके हैं 119 लोगों के। सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी ने कंफर्म किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 76 बॉडीज जो है वो ऑलरेडी हैंड ओवर कर दी गई हैं विक्टिम की फैमिलीज को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी बताया है कि इन सभी में से 43 जो बची हुई बॉडीज हैं उनके मॉर्टल रिमेन्स जो हैं वो उनके घर वालों को दिए जा रहे हैं, लेकिन 14 ऐसे विक्टिम्स हैं जिनके की मॉर्टल रिमेन्स यानी कि उनकी जो बॉडी जो है, जो उनकी बॉडीज हैं वो कल उन्हें सुबह दे दी जाएंगी। और 11 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके की एक से ज्यादा मेंबर्स उनके घर के लॉस हुए हैं, यानी कि उनकी ज्यादा मेंबर्स की डेथ हुई है इस एक प्लेन क्रैश में। 11 ऐसी फैमिलीज हैं वो अभी आगे की रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। आगे बढ़ जाऊंगी जहां पर 18 केसेस ऐसे भी हैं जिनकी फैमिलीज को जो है इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो उनके अपनों की बॉडीज लेने के लिए बस कुछ ही दिन में पहुंच जाएंगे और वो प्रक्रिया भी जो है वो जारी कर दी गई है। इसी बीच में डॉक्टर जोशी ने ये भी कहा है कि काउंसलिंग सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी इन लोगों की फैमिलीज के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके बाद इस ट्रॉमा से निकलने के लिए जो है उन्हें हेल्प की जाएगी। ये पैनिक जो उनकी फैमिली में आया है जिसने कि इमोशनली उन्हें खत्म कर दिया है, उनकी फैमिलीज जो है वो खत्म हो चुकी हैं, इसके लिए एक अरेंज किया जाएगा काउंसलिंग सेशन जिसमें कि हर एक पॉसिबल वे में इन लोगों की मदद की जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जोशी जिन्होंने कि यहाँ पर बातें ये तमाम जानकारियां साझा की, उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की फैमिलीज ऐसी भी हैं जिन्होंने एक से ज्यादा अपनों को खोया है, उनकी फैमिली के 2 या 3 या 4 या 5 लोगों की डेथ हुई है। उन लोगों को अभी इंतजार है अपने दूसरे फैमिली मेंबर के मॉर्टल रिमेन्स का और इनफैक्ट ऐसे लोगों के लिए काउंसलिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज की जाएंगी। काउंसलिंग सेशंस कुछ इस तरीके की रहने वाली है कि इसके अंदर उन लोगों को जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है उससे वो डील कैसे करेंगे, क्योंकि ये नुकसान वापस नहीं लिया जा सकता। वो लोग अब भगवान को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में उन्हें स्ट्रांग कैसे रहना है ताकि उन्हें इमोशनली डैमेज ना हो जाए, इसीलिए उनके लिए काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो अरेंज की जाएंगी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का जो इसमें प्लेन क्रैश हुआ था, अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी। 242 लोग इसके अंदर सवार थे, यानी कि कैबिन क्रू को मिलाकर 230 इसके अंदर पैसेंजर्स थे। टेक ऑफ होने के कुछ ही सेकंड्स के बाद जो है ये क्रैश हो जाता है। विश्वास कुमार रमेश एक ओनली सोल सर्वाइवर था इस पूरे क्रैश का। टोटल डेथ टोल जो है 279 है इस टाइम पर और इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस पूरे मामले के अंदर। कॉजेज ऑफ द क्रैश पता करने की कोशिश की जा रही है और रिकवरी ऑपरेशंस जो है वो अंडर वे है। एक बार फिर से जो अभी लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं उनको मैं एक बार बता दूं फिर से कि डॉक्टर जोशी जो है वो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है। उन्होंने बताया है, जिनका नाम कि डॉक्टर जोशी, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा है कि 119 डिसीज्ड इंडिविजुअल्स यानी कि जो
विक्टिम्स हैं उनके मैच हो चुके हैं डीएनए के, और उनकी फैमिली के साथ डीएनए में जो है सैंपल वो मैच हो चुके हैं। इसमें से 76 बॉडीज जो है ऑलरेडी हैंड ओवर कर दी गई हैं। 43 जो बॉडीज बची हैं उनमें से 14 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके की मॉर्टल रिमेन्स कल सुबह हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। 11 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके की एक से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, एक से ज्यादा फैमिली मेंबर्स की मौत हुई है, वो अभी आगे की प्रोसीजर के लिए वेट कर रहे हैं। 18 केसेस ऐसे हैं जिनके की अपनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो कुछ ही दिन के अंदर या कुछ ही वक्त के अंदर आकर बॉडीज जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो उनकी फैमिलीज बच चुकी हैं उनके लिए काउंसलिंग सेशंस अरेंज की जाएंगी ताकि इस पूरे ग्रीफ के अंदर, इस पूरे जो यहाँ पर इतना बड़ा हादसा उनके साथ हुआ है, अपनों को खोने का गम उन्हें है, इस चीज से वो डील कैसे करेंगे, इस चीज से निकलेंगे कैसे, उसके लिए उनके लिए काउंसलिंग सेशंस अरेंज की जाएगी ताकि उन्हें ज्यादा डिप्रेशन ना हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है। एक व्यक्ति नहीं 279 लोगों की मौत अभी तक हुई है। जैसे जैसे वहां पर जो सैनिटेशन का वर्क है वो हो रहा है, जैसे जैसे वहां से डेब्रिस उठाया जा रहा है, मलबा उठाया जा रहा है, तो बीच बीच में से बॉडीज अभी भी रिकवर एक के बाद एक हो रही हैं। अभी का टोल 279 है। बहुत जल्द आगे की जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगा वो भी आप तक जरूर साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस पेज को लाइक करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।